नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर से। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है, जिसमें अयोध्या महोत्सव में सीएम धामी ने शिरकत की है। राम मंदिर को लेकर मोदी सरकार की तारीफ भी की। कहा, मोदी सरकार में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। तो अयोध्या महोत्सव में दिल्ली में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार को इसका श्रेय दिया। मोदी सरकार में ही राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। राम मंदिर को लेकर मोदी सरकार की तारीफ की है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने अयोध्या महोत्सव में शिरकत की है। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिस पर भाजपा लंबे समय से अपनी मंशा व्यक्त करती रही है। राम मंदिर निर्माण का प्रण लेकर ही कई चुनावों में ताल ठोकी और इस बार केंद्र सरकार जहां राम मंदिर के निर्माण कार्य को शुरू कराने का श्रेय ले चुकी है और इस पर तारीफ भी की है। अब सीएम धामी ने कहा, राम मंदिर को लेकर कि मोदी सरकार ने ही राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कराया है। राम मंदिर को बनाने की एक लंबी जंग लड़ी गई है और राम मंदिर के निर्माण को लेकर जहां चुनावों में भी कई नारे लगे हैं, जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे, और इन नारों के बाद ही जहां प्रदेश में भी स्थापित हुई एक बार फिर बीजेपी। जो ऐतिहासिक काम वहां पर शुरू करवाया है, राम जन्मभूमि पर जो मंदिर का काम शुरू हुआ है, वो आने वाले समय में केवल भारतवर्ष के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अध्यात्म का, एक संस्कृति का, धर्म का एक प्रमुख स्थान बनने वाला है। और मैं भी जब पहले कभी गया था वहाँ, तो मैंने देखा था कि रामलला टेंट के अंदर रहते थे, तो मन बड़ा दुखी और आहत दोनों हुआ था। लेकिन इस बार मैं अयोध्या गया था और मैंने देखा कि वहाँ पर भव्य राम का मंदिर बन रहा है, श्री राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है। तो निश्चित रूप से इसका श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को जाता है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता पंकज राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, सीधा आपका रुख करेंगे, जानना चाहेंगे सीएम धामी का दिल्ली दौरा है, अयोध्या उत्सव में उन्होंने शिरकत की है और किस तरह के कार्यक्रम सीएम धामी के अभी हैं। देखिए, ये मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम था दिल्ली में, जो अयोध्या महोत्सव में उन्होंने शिरकत करनी थी, क्योंकि ये एक संस्था द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इसमें बड़ी बात देखिए ये है, क्योंकि इस बार जो चुनाव लड़ा गया है वो राम मंदिर के नाम पर लड़ा गया है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का जिस तरह से निर्माण हो रहा है, उसी को लेकर भाजपा आगे बढ़ रही है और उसी दिशा में इसमें मुख्यमंत्री एक मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली में शिरकत करने पहुँचे थे। अभी वो वहाँ रहे, दिल्ली में ही मौजूद हैं और संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि आज दिल्ली में ही मौजूद रहेंगे। और किसी बड़े नेता का यदि उन्हें वक्त मिलता है तो वो दिल्ली में आज बड़े नेता से ही मुलाकात कर सकते हैं। आज शाम का उनका आने का कार्यक्रम था, लेकिन क्योंकि अब काफ़ी देर हो चुकी है, तो संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि आज दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही रुकेंगे। और संभवतः माना जा रहा है कि यदि किसी बड़े नेता से उनका वक्त मिलता है तो उनसे मुलाकात करेंगे। देखिए, उनके चुनाव लड़ने को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि मुख्यमंत्री कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। यहाँ उत्तराखंड में संगठन में बदलाव को लेकर भी तमाम तरह की सुगबुगाहट चल रही है। और एक बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में अभी चुनाव हुए हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तराखंड में बनी है और संगठन के तमाम नेताओं ने जिस तरह से उत्तराखंड में काम किया है, तो उनको दायित्व दिए जाने हैं, तो दायित्व को लेकर भी इसमें चर्चा की जा सकती है। लेकिन इसमें क्योंकि मुख्यमंत्री को एक गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, अयोध्या से जुड़ी हुई तमाम संस्कृति इसमें मौजूद रही है, तो ये प्रतिक्रिया भी दी है। पंकज, वो भी हमने अपने दर्शकों को सुनाया। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। सीएम धामी ने हरीश धामी का आभार भी जताया है। कांग्रेस विधायक हरीश धामी को शुक्रिया कहा है। हरीश धामी ने सीएम धामी को ऑफर दिया था, सीएम धामी के लिए धारचूला सीट छोड़ने का उन्होंने ऑफर दिया। हरीश धामी का आभार इस पर जताया है मुख्यमंत्री धामी ने। कहा कि पार्टी ही आखिरी फैसला लेगी, लेकिन हरीश धामी का ये ऑफर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जहां सीएम धामी इस बार का विधानसभा चुनाव हारे, ऐसे में वे एक अपने लिए मुफीद सीट ढूंढ रहे हैं। कई विधायक हैं जो उन्हें अपनी सीट से लड़ने का ऑफर दे चुके हैं और इसी में शामिल हैं विधायक कांग्रेस के हरीश धामी। हरीश धामी ने कहा कि सीएम धामी उनकी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और इस पर सीएम धामी ने धारचूला सीट जो छोड़ने का ऑफर मिला, उस पर हरीश धामी का ऑफर मिलने पर शुक्रिया कहा कि पार्टी ही आखिरी फैसला लेगी। देखिए, मैं भाई हरीश धामी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। इसके साथ साथ हमारे अन्य साथियों ने भी इस प्रकार की पेशकश की है, लेकिन मैंने सभी से कहा है, सभी का धन्यवाद करते हुए कि अंतिम निर्णय हमारा पार्टी का हाईकमान लेगा।
और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। सीएम धामी गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे हैं। दिल्ली दौरे पर हैं सीएम धामी और खबर कि गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मुलाकात के लिए सीएम धामी पहुंचे हैं। गृह मंत्री से मुलाकात होगी। मुलाकात में सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर, दिल्ली के दौरे पर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इस वक्त वे गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे हैं, जहां सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल्ली का दौरा, जहां अयोध्या महोत्सव में आज शिरकत की सीएम धामी ने और अब कई बड़े मंत्रियों से मुलाकात होगी। और अब ये जानकारी मिल रही है कि अमित शाह के आवास पर सीएम धामी मौजूद हैं। सरकार के कार्यों को लेकर जहां चर्चा की जाएगी और साथ ही डबल इंजन की सरकार से उत्तराखंड के विकास का दम भरा गया था और अब समय है उत्तराखंड के विकास से जुड़ी परियोजनाओं को लागू करने का, उन पर काम करने का। और इसे लेकर लगातार बैठकें और मुलाकातें भी हो रही हैं। इसी दिशा में गृह मंत्री अमित शाह से ये मुलाकात सीएम धामी की काफी महत्वपूर्ण मुलाकात है, क्योंकि जहां प्रदेश के विकास और कार्य को लेकर यहां गहन चर्चा की जाएगी। दिल्ली के दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और ये सूचना कि गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर सीएम धामी पहुंचे हैं। इनके अलावा भी कई और बड़े मंत्रियों से मुलाकात सीएम धामी की हो सकती है, इस बात की जानकारी। फिलहाल शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, कामकाज को लेकर सरकार के यहां चर्चा होगी। तो इस वक्त ये बड़ा अपडेट मिल रहा है सीएम धामी के दिल्ली दौरे से जुड़ा हुआ। सीएम धामी गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे हैं, जहां गृह मंत्री से मुलाकात में प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर काफी चर्चा होनी है। और ज्यादा जानकारी अविनाश से लेंगे। अविनाश हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े। अविनाश, गृह मंत्री के आवास पर पहुंचे हैं धामी? बिल्कुल, अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह के घर पे पहुंचे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये मुलाकात होनी है, मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है धामी ने, तो अब गृह मंत्री के पास पहुंचे कि किस तरीके से सरकार के कामकाज के एजेंडा रहना चाहिए, किस तरीके से कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और आगे संगठन को लेकर किस तरीके से बातचीत हो। तो तमाम सारे मसलों पर बातचीत भी होगी। इसके अलावा जो उत्तराखंड में कांग्रेस के विधायकों में खासतौर से रोष देखा जा रहा है, संतोष देखा जा रहा है। प्रभारी ने भी पहले बयान दिया है कि अगर उनमें से कोई संपर्क साधता है तो हम कोशिश करेंगे कि वो लोग शामिल हो, लेकिन ध्येय एक ही होना चाहिए कि उनका राष्ट्रवाद ध्येय रहे। तो इसलिए अब पुष्कर सिंह धामी जब पहुंचे तो जाहिर तौर पर बात तमाम मसलों पर बातचीत होगी और बातचीत में तमाम सारे हल भी निकाले जाएंगे और प्राथमिकता भी तय की जाएगी। जी अविनाश, किसी और मंत्री से भी इस तरह की मुलाकात संभावित है क्या? जी नहीं, बिल्कुल। अगर अभी बात करें तो गृह मंत्री के साथ ही मुलाकात की है। इसके बाद अगर बात करें तो पुष्कर सिंह धामी फिर से उत्तराखंड सदन आएंगे और फिर कल सुबह देहरादून के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। ठीक, अविनाश शुक्रिया जानकारी के लिए। तो जहां गृह मंत्री के आवास पर इस वक्त धामी मौजूद हैं और कल देहरादून वापसी उनकी होनी है। और चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। चुनाव परिणाम के बाद लगातार कांग्रेस के अंदर घमासान की खबरें सामने आ रही हैं। 4 दिन पहले हरीश धामी के बयान ने भूचाल ला दिया था, जिसके बाद कई विधायकों की नाराजगी की खबरें उत्तराखंड के सियासी गलियारों में सुनाई दे रही हैं। इसी बीच यशपाल आर्य ने नाराज चल रहे विधायकों को नसीहत दे डाली। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑल इज वेल, लेकिन क्या वाकई उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? कांग्रेस में बगावत तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को डुबाने का काम प्रभारी ने किया है। यशपाल आर्य की नसीहत, तो निर्णय है पार्टी करेगी, हाईकमान करेगा, केंद्रीय नेतृत्व करेगा, लेकिन अनुशासन के दायरे में हमें रखकर अपनी बात कहनी चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में जीत का ख्वाब पाले बैठी कांग्रेस को 10 मार्च को झटका लगा था, जब सत्ता सिर्फ सपनों तक सीमित रह गई। ये पहला झटका जरूर था, लेकिन आखिरी नहीं, क्योंकि हार के बाद कुछ फैसले लिए। सीधा आपको गोरखपुर लिए चलेंगे। सीएम योगी का संबोधन चल रहा है। हमारे पंचांग की तिथि के अनुसार ही होते हैं, ज्योतिष की द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार ही हम आयोजित करते हैं, उस मुहूर्त में उसको आयोजित करते हैं। आप देखते नहीं, कभी कभी अंग्रेजी तिथि में और हमारी पंचांग की तिथि में ये अंतर आता है, क्योंकि वहां तो उनका एक सीधे चलावा ढल रहा है, वहां कोई ब्रेकर नहीं है, वहां उनको इन सब चीजों से मतलब नहीं, उनको ग्रह नक्षत्र से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए तो ये हो सकता है कि साहब अगर पूर्णिमा आज 16 अप्रैल को हो गई तो अगली बार भी वह अंग्रेजी तिथि में 16 अप्रैल को ही पूर्णिमा को ढूंढने का प्रयास करेंगे।
ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो उसका लग्न है, उसका मुहूर्त है, और ये लग्न है इसका भी संबंध है। आयुर्वेद के साथ अगर आप देखेंगे, एक मनुष्य के लिए लग्न का, सूर्य का और चंद्रमा का बड़ा महत्व होता है। ये ज्योतिष का पाठ है। और आयुर्वेद का क्या है? प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, वात, पित्त और कफ। आयुर्वेद क्या कहता है? इन 3 में जब विषमता होती है तो व्यक्ति में नकारात्मकता पैदा होती है और वह रुग्ण होता है, रोगी होता है। ज्योतिष क्या कहता है? लग्न, सूर्य और चंद्रमा में जब भी नकारात्मकता होगी तो कुछ अघटित होने वाला है, ऐसा घटित होने वाला है जो दुर्घटना का कारण बनेगा या उसके लिए शुभ नहीं होगा, मनुष्य के लिए शुभ नहीं होगा। यानी ये एक दूसरे से अपने आप को जोड़ते हैं। लेकिन हमने इसमें शोध के उन अवसरों पर जितने चिंता व्यक्त की है श्री हरिश्चंद्र जी ने, उस परंपरा को छोड़ दिया और हम लोग केवल इसको भाग्य तक सीमित करते रहते हैं। और भाग्य के भरोसे बैठ करके हम लोगों ने सब कुछ ये मान लिया है कि भाग्य से ही सब कुछ हो जाएगा, जबकि भारतीय मनीषा ने सदैव कर्म को प्रधानता दी। कर्म, श्रीमद् भगवद गीता भी तो यही कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्यों हम कर्म से भागे? कर्म अगर हमारा प्रभावी है, सकारात्मक है, तो भाग्य हमारा प्रबल होता जाएगा। लेकिन अगर कर्म ही नहीं, हम अकर्मण्य हो जाएंगे तो भाग्य हमारा कभी प्रबल नहीं हो सकता, अपने आप कमजोर हो जाएगा। लेकिन हमने उसको उसके साथ अकेले जोड़ करके उसके महत्व को कम करने का प्रयास किया और इस विषय आयुर्वेद ज्योतिष का इस सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज दुनिया भारत की पराविद्या और अपराविद्या दोनों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है। उनके पास अपराविद्या के बारे में भी बहुत जानकारी नहीं, यद्यपि उन्होंने बहुत कुछ यहाँ से ले जाकर के अपने यहाँ शोध प्रारंभ किया है। लेकिन इसमें जितना सही जानकारी हमारा भारत का ज्योतिषाचार्य और भारत का आयुर्वेदाचार्य मिलकर के दे सकता है, दुनिया में कोई और नहीं दे सकता है। और मुझे लगता है उस शोध को, विशिष्ट शोध को ही आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के नाम पर आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित किया और उसकी प्रत्येक गोरखपुर की भूमि का चयन किया। दूसरा, इस दिशा में और भी कार्य हो। दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी, हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी काशी, काशी में हम लोगों ने एक केंद्र स्थापित किया, उसका नाम है वेद विज्ञान शोध केंद्र। वेद और विज्ञान से संबंधित उन प्राचीन रहस्यों पर जानकारी लेने के लिए और उस शोध को बढ़ावा देने के लिए इस केंद्र की स्थापना की है, जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के केंद्र और राज्य सरकार इस विशिष्ट शोध के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहती है, उस कार्यक्रम को हर प्रकार से प्रोत्साहित करना चाहती है। भाइयों बहनों, आप इस बात को देख सकते हैं, जब सकारात्मक शक्तियां एक साथ मिलकर के कार्य करती हैं तो परिणाम भी सकारात्मक आते हैं, बहुत गुणात्मक रूप से सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। और आज वो परिणाम हम सबके सामने हैं। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग की परंपरा को वैश्विक मंच पर एक सम्मान दिलाया। हम योग के साथ बहुत पहले से हम जुड़े रहे हैं, लेकिन वैश्विक मंच पर योग की परंपरा को महत्व मिले
और पूरी दुनिया 21 जून को योग के साथ जुड़े। आपने देखा होगा पूरी दुनिया आज उसके साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। योग को दुनिया के साथ आप 21 जून को देखते हुए दुनिया के लगभग 200 देश योग के साथ जुड़ करके और भारत की इस प्राचीन परंपरा के साथ जुड़ करके अपने को न केवल भौतिक दृष्टि बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी उसको भारत के रहस्यों के बारे में जानकारी लेने की एक नई उत्सुकता देखने को मिली। 2019 में जब हम लोगों को प्रयागराज में कुंभ का आयोजन करने का अवसर प्राप्त हुआ, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुंभ ऐसा होना चाहिए कि जो दुनिया की एक विशिष्ट घटना बने। कुंभ हजारों वर्षों से भारत के अंदर 4 स्थानों पर आयोजित होता रहा है, लेकिन कुंभ को हमने क्या बना दिया? गंदगी, अव्यवस्था, भगदड़, इसका पर्याय कुंभ हो गया। लेकिन 2019 में जब प्रयागराज में कुंभ आयोजित हुआ, उसने स्वच्छता का, यानी सामान्य सी चीजें, स्वच्छता, सुव्यवस्था और सुरक्षा का एक ऐसा मॉडल दिया कि पूरी दुनिया उसकी तरफ आकर्षित होते हुए दिखाई दी। और यूनेस्को को भी प्रयागराज कुंभ के माध्यम से कुंभ के आयोजन को दुनिया की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ के आयोजन को मान्यता देनी पड़ी, यूनेस्को को मान्यता देनी पड़ी। अपनी परंपरा को हम किस रूप में वैश्विक स्तर पर ले जाते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। अगर हम स्वयं तक सीमित रखते हैं तो हम उसके साथ न्याय करते हैं। जब हम उसमें का एक विराट स्वरूप प्रस्तुत करते हैं तो विराट स्वरूप उसे वैश्विक मान्यता की ओर आकर्षित करता है। और आज भारत की इस अपरा विद्या को वैश्विक मान्यता दिलाने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से, चाहे वह योग को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का हो, चाहे वह कुंभ के आयोजन को वैश्विक मान्यता प्रदान करने का हो। ये उधम सिंह नगर से एक बड़ी खबर, जहां मासूम से दुष्कर्म मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी की मां को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किच्छा में 3 साल की मासूम को शिकार बनाया गया था। रिश्तेदार के बेटे ने ही वारदात को अंजाम दिया था और अब इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही आरोपी की मां को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किच्छा में 3 साल की मासूम को हवस का शिकार बनाया गया था और रिश्तेदार पर ही आरोप था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभी गिरफ्तारी की। जानकारी में यह आया कि उसी बच्चे की मौसेरा भाई है, ये मिस्टर अजय है, पुत्र सूरजपाल है, वो पुलबट्टा थाना निवासी है। वो भी वहाँ पे दिखे हुए करके जानकारी में आया। तत्काल उसकी पकड़ दकड़ के लिए कोशिश करके फाइनली रात को वो पकड़ में आया। दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर लास्ट में बच्ची को 3.5 साल की बच्ची को हत्या कर दी गई करके तत्काल उसको गिरफ्तार कर दिया गया है। और गिरफ्तार करते ही उसी की निशानदेही पर हमने पुलिस टीम ने बच्ची की लाश को बरामद कर लिया गया है। रिश्तों को तार तार करने वाला ये पूरा मामला था, लेकिन पुलिस ने अब इसमें कार्रवाई की है। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड की धामी सरकार आयुष्मान भारत योजना की वर्षगांठ पर भव्य आयोजन करने जा रही है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दी है। धन सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि आयुष्मान भारत योजना की 4वीं वर्षगांठ पर स्वास्थ्य मेला लगेगा, जो कि 18 से 22 अप्रैल तक चलेगा। 18 अप्रैल को सीएम पुष्कर सिंह धामी इस स्वास्थ्य मेले की शुरुआत करेंगे। यही नहीं, स्वास्थ्य मेले में लोगों की जांच के साथ साथ आयुष्मान कार्ड भी बनाए जाएंगे। हर मेले के लिए 2-2 लाख रुपए यहाँ से दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि राज्य बनने, अभी नई सरकार बनने के बाद ये हमारे सरकार का पहला बड़ा कार्यक्रम है, जो कि लगभग 110 या 15 स्थानों पे किया जाएगा। 95 ब्लॉकों में तो 100% होगा, सभी 7 के 7 नगर निगमों में होगा
और अभी तक 11 नगर पालिकाओं में भी हमने चिन्हित कर दिया कि वहाँ भी कार्यक्रम होंगे। कुछ कार्यक्रम बढ़ भी सकते हैं, तो मुझे लगता है कि सभी जगह कार्यक्रम होंगे और हमारा विभाग जो है आज से इन कार्यक्रमों की तैयारी में लगा है। 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। चारधाम यात्रा की व्यवस्था से लेकर मार्ग दुरुस्त करना होगा, क्योंकि इस बार श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से चारधाम यात्रा का संचालन बड़े स्तर पर नहीं हुआ था, लेकिन सरकार इस बार चारधाम यात्रा का संचालन बड़े स्तर पर करने की तैयारी कर रही है। चारधाम यात्रा की होगी शुरुआत। श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचेगा बद्रीनाथ। उत्तराखंड में 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और इसको लेकर सरकार की तरफ से बड़ी तैयारी की जा रही है, क्योंकि ये वो यात्रा है जिसमें देश के कोने कोने से हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने भी है, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से चारधाम यात्रा का सफल संचालन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि चारधाम यात्रा का सफल संचालन होगा। 2 वर्ष तक लगातार कोविड महामारी रही है और कोविड महामारी के आप सामान्य हो जाने के कारण से इस प्रकार से होटलों में अन्य और यात्रियों का जो अनुमान है, श्रद्धालुओं का जो अनुमान है, वो अपेक्षा से कहीं ज़्यादा आ रहा है और उसको लेकर क्योंकि देश विदेश से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, उसको लेकर जो सारी व्यवस्थाएं हैं, अच्छी व्यवस्थाएं हों, सब यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। सड़क, पेयजल, परिवहन, स्वास्थ्य, सभी विभागों का आज हमने एक यहाँ पर बैठक किया है। उस बैठक में हम सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे, जिससे कि आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो। चुनौती सरकार के सामने इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि चारधाम यात्रा को सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है। 3 मई को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलेंगे। 6 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। व्यवस्थाओं से लेकर मार्ग दुरुस्त करना बड़ी चुनौती है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चारधाम यात्रा की उच्च स्तरीय बैठक हुई है और मैं भी विभागीय बैठक लूँगा और जो वाहन करता हैं, जो और लोग हैं, उनकी भी मैं बैठक लूँगा, क्योंकि इस बार की चारधाम यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है। माननीय मोदी जी के केदारनाथ बद्रीनाथ आगमन के बाद लोगों का आगमन जो अभी रजिस्ट्रेशन हुए हैं, लगभग 40 लाख के लगभग रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। चारधाम यात्रा के लिए जहां एक तरफ शासन स्तर पर कसरत जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर समिति भी पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी का सामना न करना पड़े। 6 मई को केदारनाथ जी के और 8 मई को बद्रीनाथ जी के कपाट खुल रहे हैं, तो यात्रा की तैयारियों को लेकर हमारे स्तर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर पे जो भी उनके अधिकार क्षेत्र में है, उसको लेकर हम लगातार बैठकें भी कर रहे हैं और उसके अलावा जो यात्रा की अन्य व्यवस्थाएं हैं, उनको लेकर के जो अन्य एजेंसियां हैं या अन्य विभाग हैं, उनके साथ हम तालमेल करके, उनसे चर्चा करके लगातार तैयारियों को पूरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से यात्रा का सफल आयोजन नहीं हो पाया, तो वहीं दूसरी तरफ देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी प्रदेश भर में बवाल मचा हुआ था। लेकिन इस बार ना तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर झगड़ा है और न ही कोरोना का खतरा। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार पटरी से उतरी चारधाम यात्रा फिर से सुचारू हो पाएगी और उत्तराखंड में गूंज उठेंगे बाबा बद्रीनाथ के जयकारे। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट।